खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ एक बार फिर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। अच्छा, जब भी मैं अपने आवाम, अपनी कौम की बात करती हूँ, अपनी आवाम और आम बंदे की बात करती हूँ, तो दिल बहुत ही जो है वो खफा सा हो जाता है। और डे बाय डे कोई एक नया सरप्राइज आवाम पर बम बन के गिरता है। IPPs ये कहाँ से आई, ये कौन लोग हैं और ये कब कहाँ से आते हैं, और सरप्राइजली जो है वो डिफरेंट टैक्स लगा के बिजली की मद में हुकूमत पर बम बन के गिरते हैं। और कभी भी कहते हैं ये बंद कर दी जाए, कभी भी कहते हैं ये खोल दी जाए, और कोई भी कहते हैं कि इसका करने वाला, मैनेज करने वाला कुछ नहीं खबर कि हम कहाँ ढूंढें। और हम पर मुसल्लत की जाती हैं, हम सबको बेवकूफ़ भेड़ बकरियों की तरह ट्रीट किया जाता है। और हम ऐसे अपने आप को खुशकिस्मत समझ रहे हैं, हम बहुत आज़ाद हैं। हम आज़ाद नहीं हैं। मुझे बताएं, आप अपनी हक की आवाज़ बुलंद नहीं कर सकते, आप काहे के आज़ाद हो गए? एक कहते हैं कि एक मुल्क का तमाम जो स्टैंड ओवर होता है वो बिजनेस कम्युनिटी पे होता है। दे आर अ पिलर ऑफ पाकिस्तान। हमारे पाकिस्तान की मईशत अगर ठप होगी तो हम बेगर से भी नीचे तबके पर चले जाएंगे, लेकिन हम मईशत को स्टैंड ओवर करना ही नहीं चाहते। मैं कहती हूँ बिजनेसमैन से ज्यादा पॉलिटिकल लोगों का इन्वेस्टमेंट और बिजनेस स्ट्रॉन्ग है। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता डॉलर की कीमत बढ़ जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता बिजली की कीमतें बढ़ जाएं, क्योंकि वो कोई भी टैक्स नहीं दे रहे मेरे ख्याल में, या कोई भी उनको ऐसा प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि फैसिलिटेशन इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि वो तो अवाम के एक एक कतरा निचोड़ के निकाला जा रहा है, तो उनको तो चिल है वो लोग। तो मुझे बताए तकलीफ में कौन है, दिल किसके जले में है, कौन खुदकुशियां कर रहा है? मुझे बताए ना, क्या पॉलिटिकल पर्सन कभी किसी को देखा है कि बहुत बड़े पॉलिटिकल पर्सन ने अपने आप को फांसी लगा दी अपने बच्चों के साथ? नहीं 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 नहीं, वो तो आम आवाम, एक दुकानदार, एक शॉपकीपर जिसकी अचानक दुकान जल जाए, वो कहाँ जाए? उसने पता नहीं कितना कर्जा लिया होगा, किस तरह वो घर चला रहा होगा। एक ठेले वाला कहाँ जाए, एक दिहाड़ी वाला कहाँ जाए, एक मजदूर कहाँ जाए? मैं किसकी आवाज बनूं, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हुकूमत वक्त की जो है वो चिल्लस खत्म नहीं हो रही, उनकी इंटरटेनमेंट नहीं खत्म हो रही, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। लगाओ टैक्स, लगाओ इनके ऊपर, IPPs के जो कुछ इनके ऊपर टैक्स लगाना है लगाओ। अच्छा, आप जब बिल पढ़ोगे तो आप हैरान रह जाओगे, आपकी आंखें पटी पटी रह जाएंगी, ये क्या, किस किस्म के हम पर टैक्स लगाए जा रहे हैं? यूनिट इतने हैं और बिल इतने। लेट्स सी, बात करूं तो बहुत आगे तक जाएगी, लेकिन मेरे साथ ऐसे लोग हैं जो अब कहते हैं ना, खुद तो लीड करें, उनके साथ बहुत सारे लोग, उनके साथ रोजगार जुड़ा है और वो उन सबको फेस कर रहे हैं। उनकी एक उनको जिम्मेदारी सौंपी है डेजिग्नेशन के साथ, तो वो सारी चीजें उनके साथ फेस करते हैं। लेट्स सी, मेरे साथ मोहम्मद असलम खान, जनरल सेक्रेटरी, सदर कोऑपरेटिव मार्केट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे सर? मैं अल्हम्दुलिल्लाह। आपको गुड मॉर्निंग विद सभी में खुश आमदीद कहती हूँ। अच्छा जी, मेरे साथ एक बहुत ही माशाल्लाह सीनियर यहाँ तशरीफ रखते पर्सन, शख्सियत है, और ये हैं महमूद हामिद साहब, प्रेसिडेंट पाकिस्तान ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्मॉल ट्रेड एंड कॉटेज इंडस्ट्री। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे सलाम। सर? ठीक है, जी आपको अल्हम्दुलिल्लाह। दिल की गहराइयों से खुश आमदीद। जज़ाक। सर, क्योंकि हम अपनी आम आवाम की जब आवाज़ बनते हैं तो हमारी कंधे पर जिम्मेदारियों के बोझ ज़्यादा हो जाते हैं। जी। सबसे पहले मैं आपसे आगाज़ करूंगी कि आप माशाल्लाह पूरी मार्केट और तमाम चीज़ों को भी एज अ प्रेसिडेंट देख रहे हैं, तो इस वक्त आम आदमी की क्या कंडीशन है? बहुत शुक्रिया आपका। देखें, इस वक्त जो है पाकिस्तान की ताजिर बरादरी जो है वो हालत जंग के अंदर है। ओए होए। हमने अपनी तहरीक का आगाज़ 2 अगस्त से किया था जी। और 28 अगस्त को हमने पूरे पाकिस्तान के अंदर हड़ताल की अपने मुतालबात के हक़ जी। में। और ये जो हमारी तहरीक है, इसका जो असल जो बुनियाद है वो ये है कि जो इस वक्त हुकूमत ने
IPPs की शक्ल में और उनकी लूटमार की शक्ल में जो चीज़ें आवाम पे और ताजरों पे मुसल्लत की हैं, उसके होते हुए ना इस मुल्क के अंदर कोई मईशत पनप सकती है, ना कोई तिजारत चल सकती है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये सिर्फ तिजारत की और मईशत की बात नहीं है, असल बात यह है कि लोगों से जीने का हक छीन लिया गया है। आप ये देखें कि एक जो 80 गज का मकान है जिसके अंदर 3-4 अफराद रहते हैं, अगर उसका बिल 15,000 रुपये आएगा, उसकी तनख्वाह 25,000 रुपये होगी, तो किस तरह देगा? ये पाकिस्तान के 25 करोड़ आवाम का मसला है जिसके लिए हम लड़ रहे हैं, हमने जद्दोजहद की है। और इस पर मैं ये कहूँगा कि इसमें मैं हाफिज़ नईम रहमान साहब को भी खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो हमारी आवाज़ बने। जो 15 रोज़ा धरना हुआ पिंडी के अंदर, उसके नतीजे के अंदर ये हुआ कि IPPs के मसला समझा गया। वरना हो ये रहा था कि हम जब IPPs की बात करते थे, इस जुल्म की बात करते थे कि जो हर महीने हमारी जेबों पे डाका डाला जाता है, भत्ता लिया जाता है, तो कहते थे भाई IPPs के माहदे हैं, इनको आप नहीं छेड़ सकते, अगर आप इनको छेड़ेंगे तो ये आलमी अदालत में चले जाएंगे और हमारे पर सैंक्शंस लग जाएंगी। भाई वो शहरी हमारे हैं, यहाँ के रहने वाले हैं। आप ये देखिए कि यानी कि अगर कुछ बोला ना जाए तो चलता रहेगा ये, बिल्कुल आवाज नहीं बनना, आवाज नहीं देखिए बुलंद ये करना। ऐसे मुआहदे हैं कि उन्होंने क्या कहते हैं कि मैं वजीर हूँ, मैंने अपने भाई को एक IPPs बना दी, इसी तरह तमाम सियासतदानों ने ये किया और मुआहदा ये किया कि मैं बिजली बनाऊं या ना बनाऊं, बिल मैं पूरा लूंगा और डॉलर में लूंगा। हाँ, ये तो बहुत क्लियरली बताया जा रहा है, मीडिया पर ओपनली बताया जा रहा है। ये हमारी जदोजहद का नतीजा है, इस धरने का नतीजा है कि आज 5 IPPs ने अपने मुआहदों को रीशेड्यूल करने का पेशकश की है। लेकिन मैं तो हैरान हूं, ये होना नहीं चाहिए। नॉर्मल एक जमाने से जो जिस तरह बिल दिया जा रहा था, एक नॉर्मल दिया, ये नए फतूर और फितने कहाँ से निकलते हैं? लूटमार का एक जरिया है, यानी कि अवाम क्यों खुश है? यानी आवाम को हम फैसिलिटेशन नहीं देंगे, नो पार्क, नो मैदान, नो गेम्स, नो हेल्थ, कुछ भी नहीं है। यहाँ हेल्थ अच्छी नहीं है क्योंकि हम बाहर जाके इलाज करते, हमारी हेल्थ ही अच्छी नहीं है। यहाँ हेल्थ कार्ड नाम के लिए मशहूर हुआ है, चाहे वो सिंध हो या पंजाब हो, हेल्थ कार्ड इतना मशहूर, और हम अपनी हेल्थ का इलाज बाहर मुल्क में करवाते हैं। तो कौन सा भी प्रैक्टिकल हमको लगाया हुआ है कि वतन की मिट्टी गवा रहना, और यहाँ पर जितने लोग हैं जब वो रिटायर्ड हो जाते हैं तो बाहर मुल्क में वतन की मिट्टी को अपनी आवाज बुलंद कर रहे होते हैं। यहाँ पर कोई वतन की मिट्टी, हमको आवाम को 14 अगस्त पे, 6 सितंबर पे और 25 दिसंबर हम लोगों को इन पे लगाया हुआ है और हम पर बिलों की बरसात की हुई है। आम आवाम के लिए ना अच्छा सहूलत है गवर्नमेंट से कि कोई अपने किरायों के मकान में लोग रह रहे हैं, गलियों का सीवरेज खराब है, बिजली का बेड़ा गर्क है। अच्छा बिजली आ नहीं रही लेकिन बिल तो तुमने देना, बिजली नहीं आएगी। अच्छा हम लोगों के माइंड बने हुए हैं, कितने बजे जाएगी? सुबह 8 बजे जाएगी, दोपहर को 5 बजे जाएगी, रात को 10 बजे जाएगी। हाँ, सबक याद किया। हमारे घर में अभी मत आना, रात को 10 बजे के बाद मत आना कि बिजली नहीं होगी हमारे घर में। किसी के 2 घंटे, किसी के 2.5 घंटे परमानेंट बनी हुई है, और कहीं गलती से चली जाए तो टाटा बाय बाय। जब तक पूरा जो है सोसाइटी या कोई भी कॉलोनी जब तक जाके शोर शराबा नहीं करेगी, अगर 10 घंटे लाइट नहीं होगी ना तो नहीं होगी, जब तक वो तिल मिलाएंगे नहीं। मुझे नहीं पता ये बिजली कहाँ जा रही है। मैं आपको एक चीज और ऐड करूंगा कि देखें जुल्म की इंतहा ये है कि इन्होंने एक IPPs को 2400 अरब रुपए पे किए हैं एक साल में, उसने 1 यूनिट बिजली पेमेंट। सर ये आपने और हमने किए हैं, इन्होंने नहीं किए हैं। नहीं मैंने दिए, मेरी मैं और आप और हमारी आम ठेले वाले की पैसे गए। और इससे आगे बढ़ के ये इतने लाडले इदारे हैं कि 1200 रुपए इनके ऊपर इनकम टैक्स बन रहा था। मैं तो कहती हूँ हम उन दरवाजों पे जाके बैठे जिन्होंने कहा था 300 यूनिट फ्री है। 1200 रुपए इनकम टैक्स बन रहा था, वो इनको माफ कर दिया गया। आपको मिले नहीं जिन्होंने 300 यूनिट फ्री दिए थे आप लोग? भाई वो तो नाम छुपाए हुए हैं। अच्छा ना, नाम छुपाए हुए नहीं, वो तो स्टेज पे बोला था उन्होंने, वो तो स्टेज पे बोला था। ये अब गिरफ्त में आ रहे हैं, आप देखें 5 अफराद, 5 तो आई है ना। ये जब तहरीक चलेगी, अभी मैंने कहा ना हम अभी हालत जंग में। अच्छा यूं बोलते होंगे यहाँ पर हम 300 यूनिट फ्री हैं, घर जाके बातें करते होंगे, देखना ना जब आने तो दो, उसके बाद इनकी वो हम हालत करेंगे कि इनको लग पता जाएगा। 300 यूनिट फ्री है, वो भी 2 महीने का वो था। आप देखें जो सूरत हाल है, वो तो ये कि ये अवामी प्रेशर है और तहरीक का प्रेशर है कि उन्होंने वो जो बिल भेजे थे कि 1 लाख का बिल भेज दिया और 50,000 का बिल भेज दिया। अच्छा हमारे एक और बात है, हमारी आवाम बड़ी मासूम है,
एक और बात है, गवर्नमेंट बहुत सियानी है, बहुत चालाक होशियार है। वो जाहिर बात है स्टेज पे खड़ी है तो सब आवाम बेवकूफ़ बन रहे हैं। आप जब तक वो बनाते रहेंगे, आप बनते रहोगे, आप बनते रहोगे, बनाते रहेंगे। सिंपल इज दैट। जब वो हुकूमत वक्त आपको एक सुनहरा ख्वाब दिखाते हैं, उसके बाद वो आप आवाम में कोई स्पीच करने नहीं निकलते। आप नोट कीजिएगा, जब आपकी ज़रूरत उनको ख़त्म हो जाती है, आपका थम चला गया, उन्होंने जो करना था डिसीजन ले लिया, अब आपकी उनको ज़रूरत नहीं है। अब आप आम आवाम से ये देखना है कि हम इनको कितना नोच सकते हैं। ये मैं कहती हूँ, यकीन करे, कोई भी मुल्क का हुक्मरान हो, वो गिद्धों से भी परे, जो इंसानियत का कोई भी उसको कोई एहसास नहीं है। मैं तो कहती हूँ एक सिंपल, मैं ज़रा मोहम्मद असलम खान की तरफ जाने से पहले एक बात कहूँगी। अगर आपके घर का कोई बंदा, जी जी, अल्लाह ना करे, अल्लाह मेरे मुंह में खाक, जब आपका वालिद, आपका बड़ा भाई कोई ऐसी बीमारी में मुब्तला हो जाए जिसके लिए आपको 25 लाख रुपए जमा करने हो, मुझे ये एक बात बताएं, आप यूं करेंगे तो सबसे पहले आप कहेंगे मैं अपना घर किसी जगह गिरवी रखवा दूं, मुझे कौन देगा 25 लाख? किसके लिए? सिर्फ एक जान बचाने के लिए। तो आप मुझे बताएं कि वो बच्चे की जान, उसको लिए, उस बाप के लिए, उस जवान बेटे के लिए कितनी कीमती है। तो इस वतन के लिए आप अपना एक एक चीज बेच दें, कहें कि मेरा वतन बच जाए, तो आपका नाम रेती दुनिया तक लोग याद रखेंगे। लेकिन इसके लिए इतना बड़ा दिल चाहिए। ओए, मैं अपना पैसा क्यों दे दूं, मैं अपनी चीज क्यों दे दूं? तो फर्क है, एक छोटा सा अदना सा घर जो उसकी कीमत भी शायद 25 लाख ना हो, लेकिन वो अपने बेटे के लिए कहता मैं अपना घर बेच दूं, मुझे कोई 25 लाख नहीं देगा तो क्या हुआ। लेकिन आप अपने वतन को, जिससे आप सालों से, 70 सालों से, जिसके ऊपर हुकूमत जिंदगी जी रहे हैं, आपको इज्जत, मकाम, दौलत, दुनिया मिली, उसके लिए आप सब कुछ भी कुर्बान कर देना, खुदा की कसम वो भी कम है। चलते हैं हम अपने सर की तरफ। मोहम्मद असलम खान साहब, जनरल सेक्रेटरी, सदर कोऑपरेटिव मार्केट। सर, बात आईपीपीस की कर रहे हैं। बिजली के पंप ऐसे गिराते हैं विदाउट एनी डिस्कशन रेलेवेंट टू बिजनेस कम्युनिटी एंड टेक अ डिसीजन। क्या हुकूमत वक्त को इस तरह करना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं करना चाहिए। आपने बिल्कुल सही फरमाया। आप देखें कि इलेक्ट्रिक के जो बिल हमें आते हैं हमारे घर पर, कॉमर्शियल पर, रेजिडेंशियल पर, उसमें 14 से 18 टैक्सेस मुख्तलिफ किस्म के लगा दिए जाते हैं। आप उसमें जो यूनिट हमारे अगर 300 यूनिट हैं तो 300 यूनिट में हमारा बिल अगर मिसाल के तौर पे 20,000 रुपये बनता है, तो मज़ीद उस पर 20,000 रुपये के 14, 16, 15 टैक्स लगाकर हमारे बिल को तकरीबन जो है ना वो डबल कर लिया जाता है। अगर इस तरह यही हालत रहेगी मईशत की, तो किस तरह कारोबार किया जाएगा, किस तरह हम अपना घर चलाएंगे, किस तरह हम अपना कारोबार चलाएंगे। अब मुझे ये बताइए कि एक ख़ानदान की आमदनी 50,000 रुपये है और उसका 30,000 रुपये बिल आ जाता है, तो मुझे बताइए वो 20,000 में अपने बच्चों की परवरिश भी करेगा, अपना ज़रिया घर भी चलाएगा, अपना किस तरह अपना जो है सर्वाइव करेगा। तो ये तो नामुमकिन में से, जब तक आप बिजली के रेट कम नहीं करेंगे इस मुल्क की मईशत बेहतर नहीं होगी। हालांकि आप देखिए इस वक्त FBR के फिगर के मुताबिक कराची ने पूरे पाकिस्तान से सबसे ज़्यादा टैक्स दिया है, और उसके बावजूद कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर की हालत देखिए, रोडें टूटी हुई हैं, गटर उबल रहे हैं, बिजली नहीं है, गैस नहीं है। कोई मेहमान आता है तो हम मना कर देते हैं कि रात को 10 बजे के बाद नहीं आना, हमारे पास गैस नहीं होती, हम तुम्हारी खिदमत नहीं कर सकते। तो मुझे बताइए, कोई शाम में आता है तो हम उसे वो मना कर देते हैं कि भाई हमारे यहाँ 4 से 6 बजे तक की लोड शेडिंग है, जब दिल चाहता है लाइट चली जाती है, जब दिल चाहता है लाइट आ जाती है। तो मुल्क की बेयकीनी कैफियत ये अच्छी नहीं है। अब हम कारोबार कर रहे हैं और मुल्क की मईशत में रीढ़ की हड्डी का काम करते हैं ताजिर जितने भी हैं। तो अगर आप हमें रिजनेबल रेट पे बिजली मुहैया नहीं करेंगे तो इंडस्ट्री कैसे चलेगी, फैक्ट्रियाँ कैसे चलेंगी, और कॉस्ट ऑफ जो प्रोडक्ट है उसकी कितनी हाई चली जाती है। अब जो मेरा गारमेंट से कारोबार है, तो आप मिसाल के तौर पे जो सूट पहले हमारे पास 1500 रुपये का होता था, आज वो 3,000 रुपये का शूट कर चुका है। अब एक नॉर्मल तबके के लोगों के लिए तो उसको ख़रीदना आसान नहीं है, मुश्किल हो जाता है। फिर पहले बच्चों की जिम्मेदारी भी है कि बच्चों को देखभाल की जाए, बच्चों की परवरिश की जाए, बच्चों का स्कूल देखा जाए, बच्चों का दूध देखा जाए। अभी तो ये देखिए कि जो उन्होंने अच्छा, कभी आपने बिल के ऊपर वो टैक्स रीड किया? मैंने रीड किए। आप उसमें टैक्स जो है ना, बड़े मतलब आपके कचरे का टैक्स भी है जी
मतलब आपको चीज मिलेगी नहीं, आपका हर तरह के टैक्स उसके अंदर जो है ना वो लगाए हुए इनको। अच्छा, डे बाय डे वो 2 से 3, 3 से 4 करते करते वो बढ़ते चले गए। जी, जी, वो सारे टैक्स आपके बिल यूनिट से भी ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी उसमें केएमसी का भी टैक्स लगा दिया है। जी। अब मुझे ये बताइए कि कचरे वाला जो हमारे घर पर आता है हम उसको ऑलरेडी पैसे देते हैं। जी। मैंने उससे कहा कि भाई हम तो टैक्स देते हैं तो हमारे बिल में लग कर आ रहा है, अब हम तुम्हें टैक्स नहीं दे रहे। कचरा उठता कहने लगा नहीं है। नहीं मैं कचरा नहीं उठाऊंगा, वो तो रोड सफाई का टैक्स दे रहा है। तो मुझे बताइए कि गवर्नमेंट जो और टैक्सेस लेता है, पानी से लेकर कफन तक हमसे टैक्स लिया जाता है, और उसके बावजूद हमें फैसिलिटी क्या दी जाती है? अगर हमारा घर का कोई फर्द जाते हुए जनाजे को रोक लेंगे, वो भाई बिजली के जी, बिल जी, तूने जी, तूने जी, जी, कंप्लीट बिल्कुल, बिल्कुल तो यही हाल 3.5 लाख के मकरूज हो तुम ना, वो दे के जाओ, कहीं मर ना जाना अभी। तो यही हालत है। अब ये देखिए, अब दुनिया में टैक्स लिया जाता है, उसको कितनी मराहत दी जाती है, बहुत हर किस्म की फैसिलिटी मिलती है। वो तो आप खुद करें। हमें क्या आप बात फैसिलिटी? सुने, बिजली जाएगी, आपको मराद दिए ना, जनरेटर लगाएं, यूपीएस लगाएं। अच्छा जी, आप सोलर सिस्टम, अब तो और वो भी इसका इन्होंने बिजनेस पकड़ा हुआ है, इन्हीं की किसी फैमिली टर्म में जिन्होंने सोलर सिस्टम, कोई चीज जाने नहीं देंगे हाथ से, वो भी आपको खरीदना है। अगर आपका गैस नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं है, आप जाके सिलेंडर लें, ये बिजनेस भी बहुत अच्छा है। पानी नहीं आ रहा, कोई मसला नहीं, टैंकर माफिया, वहां पर जो टैंकर माफिया जो प्लेस है, ये जहां जहां आपके हेडर लगे हुए, आप यकीन करें, सोचो वहां पे पानी कैसे उमड़ के आ रहा है, वो पूरे इलाके में क्यों नहीं जा रहा? तो वहां पर भी माफिया मौजूद है। आप कोई भी डिपार्टमेंट उठा के लेंगे, माफिया वहां पे पहले से ही, और उसके पीछे एक बड़े बड़े हाथ हैं, और वो हुकूमत वक्त के हाथ। ऐसा ही है सर, बिल्कुल सही हम फरमाया आपने। अवाम सारे बेवकूफ है, मैं तो कहती हूँ हम सब बेवकूफ हैं। बिल्कुल सही फरमाया। खुदा असल की में कसम अवाम जो है बेवकूफ डुगडुगी बजाते हैं, और जब इलेक्शन होता है तो कहते हैं कि 300 यूनिट फ्री दे रहे हूँ, 1 लीडर 2 लीडर 3 लीडरों ने बोला। अब जब इलेक्शन जीतने के बाद तो अभी शक्ल भी नहीं दिखाते। 300 यूनिट छोड़ो, अब तो हमारे को मकसद है कि ऐसे बिल भेजे जाते हैं कि हम खाए ना और इनको देते रहे। अभी आप देखिए कि तो कह रहे एफबीआर ने आईपीपीज खामखा ही जी करे जी ना, जी अभी आप बिला देख वजह का। जी जी बिल्कुल आपने वजह फरमाया। अभी आप देखिए कि एफबीआर ने जो एक स्कीम निकाली थी, ताजिर दोस्त स्कीम के नाम पर, और पहले ये कहा गया हमसे कि 100 रुपए महीना जमा कराएंगे जो नॉन असेसी हैं, जो टैक्स नॉन फाइलर नॉन फाइलर में आ जी गए जी ना, जी जी। जी। अब वो हमारे से कहा गया कि जी सर्वे कराया जाए, हमने सर्वे करवा दिया। हमने कहा ऑलरेडी हमारे यहाँ तो 80% टैक्स पेयर है, बाकी अगर 20% नॉन फाइलर है तो आप उनको रजिस्टर्ड कर लें। अब जब उन्हें रजिस्टर्ड कर लिया तो पिछले 2 महीने पहले एक SRO निकाला जाता है कि सदर की कैटेगरी वाइज कराची को डिवाइड किया जाता है। सही। उसमें सदर में अब्दुल हारून रोड पर 60,000 रुपए फी दुकान से महीना टैक्स, एडवांस टैक्स का अंदलिया दिया जाता है। तो मुझे बताइए कहाँ का इंसाफ है? 60,000 रुपए अगर हम एफबीआर को टैक्स देगा तो वो अपने घर क्या लेके जाएगा, क्या कमाएगा, क्या किराए देगा, किस तरह अपना सर्वाइव करेगा? जैसे अभी ये तो मैं कुछ वीडियोस देख रही थी, जी, जी, सबके ऐसी पोजीशन पे डकैत धकेला हैं। जा रहा है मईशी हालत को हाँ। कि मईशत का कत्ल किया जा रहा है हो गया, जानबूझकर। नहीं कत्ल किए हो गए, आप उसके इंतजार में अभी बचा कुचा आखिरी जो रसूमात बन रही, है, हाँ। आखिरी रसूमात नहीं है। नहीं, हाँ, अच्छा सही कुछ फरमाया लोग आपने। वीडियोस बनाते हैं ना, तो वो कहते हैं कि भाई वो डकैती का एक दूसरे मोबाइल छीन रहे हैं। बोले क्यों? बोले यार मैंने बिजली का बिल भरना है। हाँ। अच्छा वो क्या करें, वो ज़्यादा पता है, हम एक दूसरे से ही लेके वो पैसे देके कोई सोने की चूड़ियां एक बार बेचेंगे, कोई बाइक बेच रहा है, कोई अपने घर के मवेशी। ये वीडियोस बन रही हैं कि बिल इतने बनना, ये जहन में किसी का कंटेंट नहीं था कि इस तरह के भी हमें मीम्स या इस तरह के वीडियोस बनाने होंगे। आपके पास अभी सोल्यूशन क्या है? आपका क्या कम्युनिकेशन है? देखिए, मैं सोल्यूशन से पहले आपने भी एक बात की कि मोटरसाइकिलें बेच रहे हैं लोग। बिल्कुल ऐसे ही। ये एक वाक़या है जो रिपोर्ट हुआ है, अखबारात के अंदर हुआ है कि एक दुकानदार था, उसका बिल आया 23,000 रुपए का। तो उसको कोई रास्ता नज़र नहीं आया, जो गर्मी पड़ रही है उसके अंदर आदमी बच्चों को कैसे रख सकता है। वो गया और मोटरसाइकिल बेची उसने और बिजली का बिल अदा कर दिया कि ये जान मेरी छूट गई। हालांकि कराची के अंदर सवारी के बगैर चलना बहुत मुश्किल है। अगले दिन फिर वही 24,000 का बिल आ गया। तो महीना तो ऐसे गुजरता है। अब उसके बेचने के लिए कोई चीज़ नहीं थी, उसने खुदकुशी कर ली। ये वाक़यात यानी कि आपको पता है ये repeatedly हो रहे शख्स हैं। ना जी रोजे क़यामत के दिन ना उनका गिरबान पकड़ेगा, बिल्कुल। जिनके पास सब कुछ है और वो ये सारा खेल खिलवाड़ कर रहे हैं। बेशक। और ये सब यकीन करें आप लोग, जिस दिन मैं कहती हूँ इंसान ना किसी भी मजहब से बिलोंग करता हो, लेकिन अगर उसके अंदर इंसानियत नहीं है ना, खुदा की कसम वो किसी काम का शख्स नहीं है। देखिए, हमारे जो कर्जे हैं इस वक्त, अभी जो 3 रोज़ पहले फिगर आई है, यानी जो मुल्की कर्जे हैं 77,000 अरब रुपए से बढ़ गए हैं। इतनी तो आवाम नहीं है। जी,
और बात ये, उसके बाद इस पे कोई देखने को देखें, एक उसूल है कि अगर कोई मेरा कारोबार है या कोई इदारा है, अगर उसमें लॉस होगा तो हम उसको गौर ये करते हैं कि इसके लॉस को कम किया जाए। लॉस को कम करने का ये कि या तो हम अपने अखराजात को कम कर नहीं लेंगे। सर, हम लोग चीजें बेचेंगे ना, जैसे देखो मेरी बात सुनो, नहीं, हम वही कर रहे हैं। बाइक बेच रही है, जी, जी। सोने की चूड़ियां बेच रहे हैं, एक दिन होगा हम अपने मुल्क को तोड़ तोड़ के बेचेंगे, और बिक भी रहा है। पीआईए बिक गया ना, दे दिया ना, चाहे आप ठेके पे दो, चाहे उसको यूं घुमा के मोड़ के, कान इधर से पकड़ो कान उधर से पकड़ो, एक दिन होगा हम अपने पहाड़ सोने के गिरवी रखवा रहे होंगे, फिर हम अपनी रखवा दिए हैं। सर मैं आपको सर समझा करें ना, जी, अब रखवा देंगे। ये हमने समझा अपने करें। लिक्विडिटी के जो ज़खायर हैं वो 15% पे दे के और 50% का पार्टनर बना दिया। हमारा पेट तो भर रहा है जी, ना, फिर भी हम गरीब हम हैं। अपनी ज़रूरी ज़मीनें जो हैं ठेके पे दे रहे हैं, उन ज़मीनों पे गैर सर आपको, हम लोगों को शर्म आती है ना जब कोई ये बात कहता है कि हमें किसी मुल्क ने कर्जा मुझे बताएं कौन शख्स, कोई बाप अगर बेटी के लिए शादी के लिए जहेज के लिए किसी से पैसे उधार लाता है, उसको तो वापस करने होते हैं, तो वो क्या फखर से सर झुका के चलेगा या सर उठा के चलेगा कि मैंने इस शख्स का कर्जा देना है? मुझे बताएं उसको फखर होगा मैं कर्जा लाया हूँ बेगम, भाई मुबारक हो मैं कर्जा लाया। वो कहेगा बेगम संभाल के रखो, कल पैसे वापस भी करने। माफ कीजिएगा, तो मुझे बताएं हम ये प्राउड महसूस करते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि हमें दूसरे मुल्क ने कर्जा दे दिया। बंदा शर्म के डूब के मर जाए यार। यकीन करें कि अगर हमें ये फख्र हो हमारी कौम को कि हमें किसी ने उधार दिया है, जिस मुल्क में 4 मौसम हो, जिसके अंदर दरिया नहरें, सिंध दरिया, जिसके अंदर पहाड़ हरियाली, मैं कहती हूँ क्या चीज की मादनियात, क्या चीज की कमी है। वो शख्स कहे, वो बंदा कहे, वो मुल्क के लोग कहें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र है कि मुझे किसी मुल्क ने कर्जा दिया। इससे एक बात और भी आगे है कि ये गैर मुल्की प्रेस ने कहा कि जो कर्जा लेने आता है वो चार्टर्ड जहाज में आता है और 3 पीस सूट पहने हुए होता है, और जो कर्जा देने वाला है वो बुशर्ट के अंदर हाफ स्लीव शर्ट के अंदर है। तो बात ये है कि मेरी टिप-टॉप नहीं खत्म होगी। जी, वो जो बात आपने कही, कोई शर्म और आया नहीं, बिल्कुल। अच्छा, ये वीडियो एक पिक्चर देखी कि एक शेख बैठा हुआ है, मिनिस्टर है, और उनकी चप्पल 2 पट्टी की पहनी हुई, उन्होंने सिंपल शर्ट पहनी हुई थी, और हमारे वाले सूट बूट में लाइन से बैठे हैं और हम कर्जा लेने जा रहे हैं। अब बताएं हमारे ये किसका पैसा है, मुझे बताएं ना। ये अवाम के टैक्स का पैसा है, जो फ्यूल लगा के, जो कहीं पर भी पूरी डेलीगेशन जाते हैं, और मैं तो शर्म का डूब कर मगर कि जिस पर आवाम के पैसों पे उभरा हो रहा है और उसको बड़ा फखरिया अंदाज में अच्छा महसूस नहीं। हम तो एक फार्मूला और है ना, जब कहते हैं कि अखराजात बढ़ गए और कर्ज लेना है, वो हम अपनी काबीना में वुज़रा का इजाफा कर देते हैं। उनके लिए पहले हम टोयोटा गाड़ियां लेते थे, मर्सिडीज गाड़ियां लेते थे, अब उनको हम लेते हैं वीगो डाले 80-80 करोड़ के। तो मतलब ये कि हमने तो हर चीज जो है रिवर्स की हुई है। क्या इनके पास गाड़ियां नहीं है? मतलब अगर मैं तो कहती हूँ ये खत्म होना चाहिए, मैं सच कह रही हूँ, ये मेरा ओपिनियन है कि आम इनको ये सारी मरात खत्म होनी चाहिए। दुरुस्त है आपका। देखिए ना पेट्रोल देना चाहिए, ना गवर्नमेंट की गाड़ी, क्योंकि ये आवाम के गरीब मुल्क है ना। जब आप कह रहे हो कि मकरूज है, एक बंदा 3.5 लाख का मकरूज है, तो ये सारी आसाइशें और ये तमाम आपकी जो मरात है ये क्यों कंटिन्यू है? आपका जो बिल है, या जितने मैं कहती हूँ बड़े बड़े जजेस को बहुत कुछ कॉम्प्लीमेंट्री प्लेसेस चले जी जो है गवर्नमेंट की रिहाइश है, फिर उनके ऊपर इतना कुछ आप लोगों को अगर यकीन करें, अगर इनको सिर्फ ये फ्री ऑफ कॉस्ट पेट्रोल दिया जाए ना, तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट, मैं कहती हूँ हमारे मुल्क का कर्जा उतर जाएगा। जितने हमारे मिनिस्टर्स को इनके सब मरात अगर वापस ली जाएं, इनका बिजली का बिल खुद भरें, हमारी तरह आप भी स्विच बंद करें ताकि आपको एहसास हो। आप बिला वजह का कितने सारे एम्प्लॉयज पूरी हवेलियों के अंदर, तो सर क्या कहेंगे? देखिए, मैं आपकी बात को बिल्कुल तायद करता हूँ। 220 अरब रुपए का पेट्रोल और 550 अरब रुपए की बिजली इस अशराफिया को मुफ्त दी जा रही है। अच्छा, गाड़ियां मुफ्त दी जा रही है। एक बार रिपीट कीजिएगा, कितनी? 220 अरब रुपए का पेट्रोल और 550 अरब रुपए की बिजली इनको मुफ्त दी जा रही है, इनको गाड़ियां मुफ्त दी जा रही हैं। तो बात यह है कि इनको तो हमारी तकलीफ का एहसास ही नहीं ना, उनके लिए हर चीज मुफ्त है। शॉकिंग न्यूज दी कि कम से कम 220 अरब का जो है ये पेट्रोल, ये अगर इनका बंद हो तो इनको पता चले कि आवाम पेट्रोल किस तरह डलाते हैं।
मोटरसाइकिल पे जो आदमी जा रहा होता है उसका मोटरसाइकिल में इतना पेट्रोल नहीं होता कि वो जाके लिटा के चलाता है। जो सर साइन करेगा सबसे पहले उसका पेट्रोल बंद हो जाएगा ना। जी हाँ, तो ये मैं इसमें आगे ये बात करूंगा कि असल में ज़रूरत इस बात की है कि जिस बेदारी का सबूत अवाम ने अगस्त में दिया है, इस बेदारी का सबूत देने का वक्त है। अब इंशाल्लाह हम दूसरे फेज में जा रहे हैं, इसलिए कि जो इन्होंने टाइम दिया था वो गुजर चुका है और इन्होंने वो हमें मराद नहीं दी। अब देखिए वज़ीर आज़म साहब कह रहे हैं कि ये 5 कंपनी जो राजी हो गई, इंशाल्लाह खुशखबरी मिलेगी, 10 रुपए यूनिट कम हो जाएगा। आपने 200% और 300% बढ़ा खुशखबरी के, से मुझे इनकी बात याद आई कि कहते हैं घर में बच्चा पैदा हो खुशखबरी, तो वो एक और खुशखबरी होगी, एक और बम आपके ऊपर आएगा। हम चलते हैं महमूद साहब के। महमूद साहब, यू हैव एनी सब्स्टिट्यूट कि मुल्क अगर एक आइडिया होता है ना, बिजनेस कम्युनिटी को पता होता है, क्योंकि आम आवाम के ऊपर जो ये बार बार ये बम गिराए जा रहे हैं, तो वो एक जहनी मरीज से हो गए और खुदकुशी भी इसीलिए हो रही है। एक ऑटो वाला ये सोच रहा होता है कि मैं इसको, अच्छा हम सब गरीब लोगों को नोचने के चक्कर में मैं इसको कैसे लूटूं, रिक्शे वाला, फल वाला कहता है मैं इसको कैसे लूटूं, दुकान वाला, ये अब छोटे लोग आपस में क्राइम, तो यूं क्राइम रेशियो बढ़ेगा ना कि नहीं बढ़ेगा? यू हैव एनी सोल्यूशन? ये जब मईशी हालत खराब होगी और अखराजात ज्यादा होंगे, महंगाई ज्यादा होगी, तो यही सिचुएशन क्रिएट होती है मुल्क में। और जिसके पास बिजली का बिल देने को नहीं होगा, जाहिर सी बात है वो पहले कर्जा लेगा। जब घर के सारे असासे बेच चुकेगा, उसके बाद क्या है, किडनैपिंग करेगा, उसको पकड़ेगा, लूटेगा, इसी तरह करेगा ना। करप्शन की वजह यही है। इसका सोल्यूशन हुकूमत पाकिस्तान के पास मौजूद है। जैसे हुकूमत पाकिस्तान ने 1972 में नेशनलाइज किया था, उस वक्त मुल्क तरक्की कर रहा था, मुल्क इस पोजीशन पे नहीं था जिस पोजीशन पर आज है। उस वक्त बहुत बेहतर पोजीशन पे था। 22 खानदानों के पैसे लेकर और उनकी कंपनियों को नेशनलाइज करके उनको मुल्क से बाहर कर दिया गया था। मेरी तजवीज़ तो ये है कि इस वक्त जितने 40 बड़े सरमाएदार हैं जो IPPs भी चला रहे हैं और इस मुल्क में सरमाया रखते हैं, उनको उनका पैसा मुल्क में वापस लाया जाए और उनको जो है उनके खिलाफ क्रैकडाउन किया जाए, ताकि जो पैसा मुल्क से लूट कर गए हैं वो जब वापस आएगा तो हमारी मईशी हालत भी बेहतर होगी, हमारा कर्जा भी अदा हो जाएगा और हम जो है खुद किफ़ालत की तरफ चल पड़ेंगे। हम कब तक IMF से कर्जा लेकर और अपनी ही मराद और अपने ऊपर खर्च करते हैं? आप IMF से कर्जा लेकर फैक्ट्री क्यों नहीं लगाते? आप इंडस्ट्री लगाएं, आप लोगों को रोजगार मुहैया करें। आप रोजगार मुहैया करते ही नहीं है। सारी चीजें जो आप कह रहे हैं, आप IMF से कर्जा लेकर अपने अखराजात पूरे करते हैं। आप देखिए अभी पिछले दिनों एक नोटिफिकेशन निकला कि जो असिस्टेंट कमिश्नर है उसको बीको गाड़ी दी जाएगी और कई अरब रुपए का उसका पास किया गया। और हाफिज साहब ने उसकी पिटीशन दाखिल की, उस पर स्टे लिया, सिंध में रुक गया वो, सिंध में स्टे दिया है। तो 17 ग्रेड का एक असिस्टेंट कमिश्नर, उसको आप जो है डबल केबिन गाड़ी प्रोवाइड करेंगे, पेट्रोल भी प्रोवाइड करेंगे, 4 गार्ड भी देंगे, तो अखराजात कहाँ जाएंगे? तो आप एक आम आदमी को तो देखें, आम आदमी तो बेचारा मोटरसाइकिल से भी पेट्रोल डलाने से कासिर है। वो तो बेचारा अपने बच्चों का 2 वक्त की रोटी भी बहुत मुश्किल से देता है। इस वक्त जो लोगों की हालत ये है कि जो 2 वक्त खाते थे वो 1 वक्त खाते हैं और अपना गुजर बसर करते हैं। और इस पोजीशन पर अगर हुकूमत फिर भी अगर अवाम की तरफ तवज्जो ना दे तो बहुत सर मेरी नजर में वो शख्स कभी भी एहसास नहीं कर सकता जिसका बैकग्राउंड, जिसके पास प्रॉपर्टी चीजें हो, एसी से निकले, एसी से जाए, एसी में बैठे, उसको क्या गर्मी का एहसास, उसके आगे 4-4 नौकर हो गवर्नमेंट की तरफ से, उसके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां हो, जब दिल करे कौन सी गाड़ी में जाना है, सिर्फ उसने सेल्फियां लेने के लिए, फोटोशूट के लिए चंद कैमरामैन बुला के फलानी जगह कचरे पे खड़ा हो गया, नाले पे खड़ा हो गया, उसके बाद आके उसने अपने आप को वॉश किया एंड देन चल और नेक्स्ट अपॉइंटमेंट का किया। तो मुझे बताएं ना उसका दिल कब धड़का? उसका दिल बिल्कुल नहीं एहसास से धड़केगा, पॉसिबल नहीं है। उसने साइन करना है, उसकी तमाम मराद कंटिन्यू चल रही हैं, तो उसको आम बंदे का एहसास नहीं हो सकता। जो आम आवाम में जाएगा, एहसास करेगा, फिर दोबारा जाके मालूम करेगा कि 15 दिन पहले मैं आया था, ये काम अभी तक क्यों नहीं हुआ। मैं उस इंसान को इंसान समझती हूँ, बेशक सही उसके अंदर इंसानियत है। जो ये समझता हो कि मैं वहां जाके लोगों को एक लॉलीपॉप दूंगा, तो याद रखिएगा ये लॉलीपॉप 70 से 80 साल तो खींच लोगे, उसके बाद ये लॉलीपॉप आपको खुद चूसना होगा। लेट्स सी, मैं सब दोनों से एक एक मैसेज लेना चाहूंगी। मैं महमूद साहब, आप अपने अवाम को, अपनी कौम को या हुक्मरान को क्या मैसेज देना चाहते हैं जिसका आपका दिल करे? मैं तो हुकूमत से ये अपील करूंगा कि कम से कम आप बिजली के रेट जो है वो नीचे लेकर आएँ,
एक मुनासिब सतह पे लेकर आएँ, और के इलेक्ट्रिक के बिल में जो आप ये कलेक्टर ऑफ टैक्सेस का किरदार अदा करते हैं, इसको फिलफौर ख़त्म होना चाहिए। के इलेक्ट्रिक के रेट मुनासिब होने चाहिए, जैसे कि हमारे पड़ोसी मुल्कों में मौजूद है, बांग्लादेश में, इंडिया में है, अफगानिस्तान में है। हमारे रेट जो 70 से 80 रुपये यूनिट क्यों है? हम क्या 10 रुपये यूनिट नहीं दे सकते? आपने आज़ाद कश्मीर को 7.5 रुपये यूनिट किया है, क्या कराची के शहरियों के साथ ऐसा नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। मेरी हुकूमत वाले से अपील है कि आपके इलेक्ट्रिक के रेटों को कम करें और आवाम को रिलीफ दें, ताकि आवाम की जो मेन बेसिक है कि इलेक्ट्रिक के वजह से जो है हम अपना बजट आउट हो जाता है और हम अपना मईशत का पहिया भी नहीं चला पाते और हमें बड़ी रुकावटें होती हैं। तो इसके लिए बेहतर ये है कि रेट मुनासिब होने और चाहिए। ये जो कमर्शियल शॉप्स के ऊपर एक्स्ट्रा बिल भी लग रहा है? जी जी, सारे टैक्सेस लगे, फर्दर टैक्सेस है, फिक्स टैक्स है, कितने टैक्सेस लगा दिए ये 1800 रुपए के जी। एक्स्ट्रा। आप माय गॉड। तो कमर्शियल के अलावा मस्जिद पे टैक्स लगा। हमारी मस्जिद है कोऑपरेटिव मार्केट की हनफिया मस्जिद, उसके अंदर में हमारा 2.25 लाख रुपए का बिल है, उसपे 42,000 रुपए जीएसटी लगा हुआ है। अच्छा, गवर्नमेंट के तमाम एम्प्लॉयज को हर चीज फ्री है, मैं तो कहती हूँ मस्जिद के ऊपर फ्री होना चाहिए। कोई फैसिलिटी नहीं है। उसके लिए हमने आगे भी राब्ता किया, कुछ नहीं हो सका। 2 साल से बराबर जद्दोजहद कर रहे हैं कि मस्जिद को तो एग्जम्पशन दिए, अल्लाह का घर है, इसमें तो इनकम टैक्स और सेल टैक्स से मुस्तस्ना करार देते हैं, उसको भी नहीं दिया यानी कि एक जाता। ओरिजिनल बिल जो है वो ले लें, जो जी जी बिल्कुल। वो उसका देखिए, मस्जिद के लिए रेजिडेंशियल उन्होंने यूनिट बिल्कुल लगाया है, पर उसके बाद जब मस्जिद 4 मंजिल मस्जिद है, उसमें 2000 यूनिट जाते हैं, तो उसमें आप जीएसटी भी लगा रहे हैं, आप इनकम टैक्स भी लगा रहे हैं, का इंसाफ है? घरों पे भी लगा रहे हैं, आप कॉमर्शियल पे भी लगा रहे हैं। तो बिजली का जो रेट है इसको मुनासिब सतह पे लाना पड़ेगा, तो मुल्क की मईशत बेहतर होगी और इंशाल्लाह आम आदमी की हालत भी बेहतर हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मोहम्मद असलम खान साहब, बहुत अच्छे डिटेल में आपने बताया। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट मंडे भी इसको कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। मैं महमूद अहमद साहब, मैं चाहूंगी ये कैमरा है, आप जरा सा प्लीज जरूर अपने हुक्मरान से बात करें। देखें, बात यह है कि टैक्सों का जो सिलसिला है, और ख़ास तौर पे कराची के अंदर अभी कचरा टैक्स लगा दिया 400 रुपये। उठाया नहीं? जी, उठाने का तो खैर वो नहीं है। मैं ये कहता हूँ कि इस वक्त कराची के अंदर जो है सबसे ज़्यादा पाकिस्तान में जो मोटर व्हीकल टैक्स लिया जाता है, और वो सड़कों की तामीर के लिए होता है, मगर ये वो कहाँ जाता है जो कराची की सड़कों का हाल है। और अब भी जो आप देखें कि रोज़ाना लोग गिरते हैं, ज़ख्मी होते हैं, और लोगों का जो है कमर की जो अमराज हैं, हड्डियों के जो जिसकी पथरी ना निकलती हो ना, उनको इन रोडों पे चलाने वो अमराज, उन अमराज में इजाफा होता जा रहा है। तो मैं तो ये समझता हूँ कि अब अपील का वक्त गुजर चुका है। मैं ताजिर बिरादरी से और आवाम से अपील करता हूँ कि एक मुत्तहद होकर इस तहरीक के लिए तैयार हो जाए। अब जो हम तहरीक का आगाज़ करेंगे उसमें हम इंशाल्लाह बिलों की अदायगी को भी रोकेंगे, और क्या कहते हैं, इनका जो जुल्म है, IPP इसका जो लूटमार है, इसको रोकने के लिए धरना भी देंगे, और उस वक्त तक अपनी तहरीक को जारी रखेंगे जब तक कि इन जालिमों का एहतसाब ना हो जाए और आवाम सुख का साथ। सर रुकना नहीं है, आवाम के लिए रुकना नहीं। बिल्कुल, इंशाल्लाह। अब आपने एहतजाज भी। अच्छा, सेकेंडली, मैं सॉरी, डिफरेंट कंट्रीज के लोगों को आप बुला रहे हैं, पहले अपने मुल्क के कुछ मसले तो हल करें। उनको क्या एंटरटेन कर रहे हैं? पूरी जाहिर बात है उनमें उस पर एक अच्छी, जब डिफरेंट कंट्रीज के ऊपर एक ऐसा कोई भी आप डिसीजन ले रहे हैं कि सब मुल्कों को बुलवा के पहले अपने मुल्क के हालात तो देखें। आप उनको इंटरटेन करने के लिए ऑफ कोर्स फैसिलिटेशन प्रोवाइड करनी होती है, सिक्योरिटी। अपने मुल्क का इस वक्त कंडीशन किस है, आवाम किस हालत में, पहले अपने आप को तो जरा सा देख लें। लेकिन मैं कहती हूँ सब बेहिस हो चुके हैं, आवाम के लिए कोई सोच नहीं रहा, और लोग अगर एहतजाज करते तो उनको दफा 144 लगा के आवाज। कल कराची के अंदर मार दिया सर, मैं खुद देख रही थी कल, कल अचानक सरप्राइज। जी जी। अच्छा, वो फौरन सरप्राइजली हो जाता है। जी हाँ, आपको एक एहतजाज का भी हक नहीं। जमहूरियत का हम नाम लेते हैं, तो जमहूरियत में तो हक है कि हम अपनी बात कर सकें, इज़हार राय कर सकें, हम सड़क पे आ सकें, हम अपनी बात को, जो हुकूमत की अगर की तरफ से कोई गलत पॉलिसी आई है उस पर हमारा एहतजाज हक है, ये हमें आइन देता है। लेकिन ये कि यहाँ तो आइन के पीछे अरे सर, आपने एक नई बात छेड़ दी, इसको मैं नेक्स्ट वीक करूँ। आइन की तो बात ही ना करें ना, आप रात को 12 बजे खोल के एक नया आइन बना सकते हैं, आपकी इतनी पावर होनी चाहिए। अच्छा जी, बात, सॉरी, इन्होंने छेड़ दिया आइन के सवाल। आप क्या कहेंगे सर? आइन की बात करें जरा, आपने किया ना, अब 2 मिनट 5 मिनट और लिखते हैं। देखिए, मैं कहता हूँ कि क्या आप समझते हैं आइन की बालादस्ती है?
नहीं, आइन की बालादस्ती कहाँ है? आइन की बालादस्ती हो मेरा तो ये- फरमाइशी प्रोग्राम चलेगा सर, जी, मेरा फरमाइशी प्रोग्राम आइन की चलेगा। बालादस्ती हो तो फार्म 47 और 45 का फैसला हो जाता। बात ही बेशक, खत्म कर बेशक, दी। बेशक। आइन अगर की बालादस्ती आप देखें कि कराची के अंदर काउंटिंग हो रही थी, हाय उस पे हाय। नकाब पोश आए, उस काउंटिंग को जला के चले गए। तो कहाँ है आइन? जब इलेक्शन कमीशन के अंदर, जिलाई दफ्तर के अंदर ये हरकत हो जाएगी तो कहाँ है आइन और कहाँ का कानून है? वहाँ तो ये है कि डंडे के ऊपर सब कुछ चल रहा है, जो मैं चाहूँगा वो होगा। फार्म 47 की हुकूमत रहेगी और हम उसको जारी रखेंगे। अवाम भाड़ में जाए, अवाम खुदकुशियाँ करें, अवाम अपने बच्चों के साथ खुदकुशियाँ करें। 2023 और 2024 ने, यकीन करें, सोशल मीडिया के थ्रू कहें या कुछ भी, ये सब कच्चे चड्डे खोल के रख दिए हैं, ये मैं बेशक। कहूंगी। बेनकाब कर दिया है। अवेयरनेस इतनी जनरेट हो गई है, आउट ऑफ कंट्री के लोग, पाकिस्तान के लोग, आप यकीन करें, जो लोगों को बातें नहीं पता थी ना, वो एक एक बात, और कॉन्फिडेंस इतना डेवलप है कि अब कोई नहीं देखता, आम बंदा नहीं देखता कि किसकी कौन सी डेजिग्नेशन है, वो कौन से इदारे से बिलोंग करता है, देन फेयर बात करते हैं। मैंने कितनी अभी जो चीजें शायद मुझे नहीं पता थी, 2024 याद रखिएगा, 2024 ने बेनकाब करके रख दिया है। वो अवेयरनेस एक एक आम बच्चे को दे दिए जिसको कुछ भी नहीं पता था कि हमारे मुल्क के साथ हो क्या रहा है। क्या कहेंगे आप सर? बिल्कुल आपने वजह फरमाया। और ये देखिए कि सोशल मीडिया के ज़रिए जो लोगों को अवेयरनेस आई है, तो उससे ये फ़ायदा हुआ है कि जो अब जब इलेक्शन में आएंगे और जब इलेक्शन में वोट मांगने आएंगे, तो यकीन करें अब ये गंदे अंडे इन पे बरसाए जाएंगे। अब इनको वोट नहीं दिया जाएगा। और बार बार हमें जो है आइन और कानून की बालादस्ती की बात की जाती है, वोट को और इज्जत दो। आइन को तोड़ने वाले ये खुद हैं। आइन का ये डिक्टेटरशिप का इस्तेमाल है। आइन की बालादस्ती अवाम को कहाँ है? चादर और चार दीवारी का कहाँ ख्याल रखा जाता सर है? मुझे तो लगा कि इन्होंने इतना पैसा बर्बाद किया इलेक्शन में, आम आवाम को बेवकूफ बनाया। मैं तो इतनी हैरत होती है कि सारे लोग जो वोट देने गए, जब डिसीजन खुद लेना था, सब एक तय हुआ था, तो आम आवाम का और पैसा जो बर्बाद किया ना करते। देखिए अभी जो आप अखबार अच्छा, ऐसे हम गुर्बत की बातें करते हैं, लेकिन जी। जब जो इलेक्शन में मुझे माजरत के साथ सर, वो जो मतलब हम लोग कहते हैं ना कि हम बहुत गरीब हैं, तो सर ये एक वोट इलेक्शन का बंदा जो है उसको हम खरीद कैसे लेते हैं? 60 करोड़, हाय रब्बा, ये 60 करोड़ कहाँ से 60 आया? करोड़ आप कम कह रही हैं, इसमें तो 100 करोड़ सर बोली मेरा जा मुंह रही है। छोटा है ना, जी इसलिए। जी जी बोली 100 करोड़ में चली गई है। मैं कह तो रही हूँ कि वो जो इतनी कहते हैं हमारा मुल्क महंगाई का शिकार है, 2 रोटी नहीं 1 रोटी खा लो, 1 कप चाय पी लो, ऐसा कर लो, टैक्स लगे जा रहे। तो मुझे बताएं, जब बंदा खरीदने की बात होती है, वो बोरे के मुंह, पैसों के नोट के मुंह कैसे खुल जाते? ये क्या हो रहा है यार? मुझे जब वो समझ पैसे नहीं- देकर आएगा, 100 करोड़ रुपए तो देकर छोड़ेगा आएगा, आपको? तो कम से कम 500 करोड़ तो सर वो वसूल आपसे मेरे से किससे लेगा? हम लोगों से हमसे तो लेगा, लेगा। हमारे टैक्सेस से चीट करेगा, हमारे खजाने में से चीट तो करेगा। याद रखना, IMF 2024 ने जी, जी। एक एक बात पर ना यकीन करें, ये बातें हमें पता भी पता नहीं नहीं थी, बिल्कुल नहीं पता थी। एक चीज लेकिन- मैं, आप आइन की बात कर रही हैं, देखें यहाँ तो ये हाल है कि अगर एक पसंदीदा चीफ जस्टिस को लाना था, उसका नोटिफिकेशन 2 महीने पहले निकल गया था, हाँ। लेकिन आज 10 रोज रह गए हैं। वो अभी भी होप पे। वो अभी तक आने नहीं आ रहा नहीं आ कि रहे। चीफ जस्टिस कौन होगा। हालांकि जो आइन और कानून कहता है वो तो ये कहता है कि जस्टिस मंसूर बस मैं एक बात बताऊं, जी। मेरे पाकिस्तान की जो लोग बहुत बड़े नोटों वाले हैं, तो बस एक ही बात कहूंगी, वो एक ही बात कहते हैं, मैंने नोट वका मेरा मूड बढ़े। बस किसी का भी आपने कुछ काम करवाना है, देन रात को अदालतें खुलवानी है, बंदा खरीदना है, तो फिर एक ही जुमला याद रखेगा, मैंने नोट वका मेरा मूड बढ़े। आप पैसा दिखाएं, आप बड़ी सी बड़ी सीट आपको चुटकियों में मिलेगी, लेकिन हम गरीब हैं, हमारी आवाम गरीब है, हम बहुत निचले तबके के हैं, हम बेगर्स हैं। लेट्स सी, हम फकीर हैं, उर्दू में बोल देती हूँ, हम फकीर हैं, और हमें बड़ा प्राउड होना चाहिए, हम पाकिस्तानी हैं, और हमें बड़ा फख्र होना चाहिए, हम मुसलमान हैं, और हमें इससे बड़ा फख्र है कि मैं एक आज़ाद मुमलिकत पाकिस्तान में रहती हूँ। सर आपका बहुत शुक्रिया, आपका बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मेरी बात अगर किसी को गिरा गुजरी हो तो मुझे माफ कीजिएगा, और 2 रोटी ज्यादा खाइएगा। अल्लाह हाफिज। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर
सुबह